हेलो व्यूअर्स, ये ऑटोकैड 2019 है और इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे तीन कमांड जो है लाइन कमांड, सर्कल कमांड और रेक्टेंगुलर कमांड। ये बहुत बेसिक सी कमांड है जो बेसिक लेवल पे तो यूज होती हैं, साथ में आप एडवांस लेवल पे भी काम करते हो तो भी पूरी की पूरी जो ऑटोकैड है इन्हीं कमांड्स के इर्द गिर्द घूमती है। आपको दो स्टेप में इन कमांड को कोई भी बता सकता है, लेकिन एक कितने तरीक़ों से हम इन कमांड का यूज कर सकते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, उस बेसिस से इन कमांडों को गहराई से सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले लाइन कमांड से। लाइन कमांड को हम पैनल से यहाँ से उठा सकते हैं। 2019 में यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड में यहाँ पे लाइन कमांड दी हुई है, और या फिर हम कीबोर्ड से एल एंटर कर सकते हैं, एल एंटर। ठीक है, किसी भी तरीके से आप जो आपको पसंद हो वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लाइन कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और मैं एक लाइन लगा देता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन। पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट सिलेक्ट किया। बड़ा इजी है इस तरीके से एक लाइन कमांड, लाइन को लगाना। तो इससे पहले मैं आपको लाइन में थोड़ा सा एडवांस लेवल का थोड़ा सीखा हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। जब भी आप कोई कमांड यूज करते हो, चाहे वो लाइन कमांड हो, सर्कल कमांड हो या वो रेक्टेंगुलर कमांड हो, इस कमांड शुरू होते ही हमारे पास यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट्स में हमसे ऑटोकैड अपने आप हमसे पूछता है कि आप करना क्या चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे कि मैंने लाइन को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर आप यदि नीचे यहाँ पे देखो तो ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे दिया। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो ये एक लाइन क्रिएट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप जल्दी से जल्दी ऑटोकैड सीखना चाहते हैं, आपको ऑटोकैड के बारे में फिलहाल कुछ नहीं पता और आप जल्दी सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कंसंट्रेट करें इस बॉक्स पे कि ऑटोकैड हमें अब क्या पूछ रहा है, अभी हमें क्या करना है। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे ध्यान रखोगे तो आप ऑटोकैड को जल्दी सीख पाओगे, और आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बाद में आप हो सकता है इस बॉक्स से आप अपना जो है कंसंट्रेट हटा भी सकते हो, क्योंकि उस टाइम आपकी प्रैक्टिस सब कुछ बोलती है। तो फिलहाल यदि आप बेसिक सीख रहे हो तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप यहाँ पे प्लीज़ कंसंट्रेट करें स्टार्टिंग में। अब ये मैंने एक सिंपल लाइन लगा दी, ये बड़ा सिंपल सा काम है, लेकिन हमें जो है सपोज करो एक लाइन लगानी है, इस लाइन के यहाँ पे 45 डिग्री पे एक लाइन में लगाना चाहता हूँ, 45 डिग्री पे। और इस लाइन की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरे पास 100 है। तो आप ये लाइन कैसे लगाओगे? सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका। सबसे पहले सिलेक्ट पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैं यहाँ से लाइन को स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये मैंने पॉइंट दे दिया। अब 2019 में बड़ा आसान होता है एक लाइन को लगाना, उसके साइज को बताना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उसकी लेंथ दूंगा। सपोज मैंने 100 किया तो 100 में लिख दूंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो बॉक्स में 100 लिखा जा चुका है और इसकी लेंथ जो है 100 डिफाइंड हो चुकी है। अब आप कीबोर्ड से टैब की दबाओगे, टैब TAB, टैब। अब ये पूछ रहा है एंगल, आप यहाँ पे 45 डिग्री दोगे, सिंपली 45 लिख दोगे और एंटर कर दोगे।
और एस्केप दबा दोगे। एस्केप दबाने से या स्पेस बार दबाने से या एंटर दबाने से आप कमांड से बाहर आ जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लाइन यहाँ पे लग चुकी है। ये 100 मिलीमीटर लॉन्ग है और 45 डिग्री के एंगल पे लगी हुई है। मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये 100 है, ये आप देख सकते हो, ये 100 है। और इसका जो एंगल है, ये एंगल है यहाँ से एंगुलर, यहाँ से ये जो इसका एंगल है ये है 45 डिग्री। तो इस तरीके से आप कमांड, इस तरीके से आप एक लाइन लगा सकते हो। दूसरा तरीका है जो आपको कैड सेंटर पे यदि आप कभी गए हो तो वहाँ पे ये तरीका सिखाया जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैं एल एंटर करके लाइन कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं फर्स्ट पॉइंट देता हूँ। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया और मैं अपने कीबोर्ड से दबाता हूँ shift और यहाँ पे मैं 100 एंटर करता हूँ और यहाँ पे शिफ्ट लेस देन करता हूँ, शिफ्ट लेस देन, और यहाँ पे 45 डिग्री एंटर कर देता हूँ, 45 एंटर। यहाँ पर भी मेरे पास वही लाइन क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर भी मैं आपको मेजर करके बता सकता हूँ। ये मेरे पास 100 और ये मेरे पास एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको जो तरीका पसंद हो वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप एडवांस लेवल पे चले जाते हो तो आप, एक तरीका हो रहा है, आप इस लाइन को घुमा के भी 45 डिग्री पे कर सकते हो। जैसे कि मैं वो तरीका भी बता देता हूँ, ये एक एडवांस लेवल का तरीका बन जाता है। खासकर बेसिक में तो ये दो तरीके ही यूज होंगे आपके। यदि मैं इसको रोटेट करके भी कर सकता हूँ, मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, RO जो कि रोटेशन के लिए यूज होता है, RO। और 2019 में आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रीव्यू भी आ जाता है कमांड का। यदि आप कमांड का नाम भूल चुके हो तो यहाँ से आप देख सकते हो RO का मतलब होता है रोटेट, और यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा। आप इस लाइन को घुमाना चाहते हो, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैं इस लाइन को, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर कर देता हूँ कि मैंने बस यही ऑब्जेक्ट को घुमाना है, मैंने एंटर कर दिया। अब ये देखिए पूछता है सिर्फ इसी पर बेस पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट उसको घुमाना चाहते हो। बेस पॉइंट का मतलब है कि किस पॉइंट के अबाउट उसको घुमाना चाहते हो। मैं ये पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का केस आ जाता है हमारे पास। तो यदि मैं नेगेटिव एंगल को एंटर करता हूँ तो उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे आ जाइए आप, यहाँ पे कॉपी और रेफरेंस। यदि आप कॉपी पे क्लिक करते हो तो इस लाइन की एक कॉपी घूम जाएगी ऐसे, मतलब ये लाइन यहीं पे रहेगी स्ट्रेट लाइन, इसके यही लाइन जो है 45 डिग्री का यदि आप एंगल को घुमाना चाहते हो तो यहाँ पर ये 45 डिग्री पे घूम जाएगी, इसकी एक कॉपी घूम जाएगी, ये लाइन यहीं पे रहेगी। यदि आप कॉपी को सिलेक्ट नहीं करते हो तो फिर यही लाइन जो है यहाँ से उठ करके 45 डिग्री पे यहाँ पे चली जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कॉपी को सिलेक्ट करता हूँ। कॉपी को लिखने के लिए मैं यहाँ पे C एंटर कर देता हूँ, C एंटर। अब यहाँ पर मैं एंगल एंटर करता हूँ 45 डिग्री, 45, ये 45 डिग्री से ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। ठीक है, तो ये घूम गया, ये इसकी कॉपी जनरेट होगी और ये 45 डिग्री का ही एंगल है। यहाँ से यहाँ ये मेरे पास देख सकते हैं 45 डिग्री का एंगल है। यदि मैं कॉपी को सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो इसकी एक कॉपी जनरेट ना होकर के यही लाइन घूम जाएगी। जैसे कि RO एंटर, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास मैं कॉपी को सिलेक्ट नहीं करता हूँ और मैं 45 डिग्री एंगल लिख देता हूँ, एंटर। तो देख सकते हैं वो लाइन यहाँ से उठ के यहाँ पे, क्योंकि मैंने C एंटर नहीं किया, मतलब कॉपी को सिलेक्ट नहीं किया। तो इतना है मैं इस लाइन कमांड के बारे में। यदि आप लाइन कमांड के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हैं।
तो अब मैं दूसरा बताता हूँ सर्कल कमांड के बारे में। सर्कल कमांड यहाँ पे होती है और इसके लिए हम सी एंटर कर सकते हैं, सी एंटर। इसमें भी आप यहाँ पर देखो पढ़ सकते हो, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो सपोज करो मैं कहीं पर भी एक सेंटर पॉइंट दे देता हूँ सर्कल का, यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया। अब सर्कल को लगाने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक उसका रेडियस होता है और एक होता है उसका डायमीटर, ठीक है। आप दोनों तरीक़ों से लगा सकते हो। वैसे तो जो डायमीटर होता है उसका हाफ होता है रेडियस, ये सभी को पता है, लेकिन फिर भी यदि आप दोनों वैल्यू से ही लगा सकते हो, रेडियस की वैल्यू है तभी भी आप सर्कल लगा सकते हो, डायमीटर की वैल्यू है तभी भी आप सर्कल लगा सकते हो। तो सपोज करो मैं एक 50 रेडियस का सर्कल लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं 50 लगा देता हूँ, 50 एंटर। और ये मेरे पास इसका जो रेडियस है, यहाँ से मैं डिमेंशन, यहाँ पे आते हैं मेरे पास डिमेंशन, यहाँ पे रेडियस देखो, ये रहा रेडियस, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये 50 रेडियस हो गया। अब मैं डायमीटर से इसको लगाना चाहता हूँ, तो सर्कल कमांड मैंने सिलेक्ट करी, सेंटर पॉइंट लिया। अब मैं डायमीटर से कैसे लगाऊंगा, यहाँ तो ये पूछ रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल, यहाँ पर आप देख सकते हो, और डायमीटर। यहाँ पर आप डायमीटर जो देख रहे हैं, इसका जो कैपिटल लेटर होता है डी, वो आपको सिर्फ एंटर करना होता है। हम यहाँ पर डी एंटर कर सकते हैं, डी एंटर। अब आप यदि 50 रेडियस का लगाना चाहते हैं तो उसके लिए मतलब आपको ये डायमीटर वैल्यू डालनी है, तो उसका मतलब 100 आपको डालनी होगी, 100 एंटर। अब यार रेडियस मापेंगे, रेडियस का 50 ही मिलेगा क्योंकि हमने डायमीटर 100 डाला है। तो ये मेरे पास देखिए 50। और अब इसका डायमीटर भी मैं माप के बता सकता हूँ, ये मेरे पास डायमीटर हो गया और ये हो गया मेरे पास 100। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं, दोनों तरीके से। इसके साथ ही हमारे पास सर्कल लगाने के कई और तरीके होते हैं, जहां आप यहाँ पर देख सकते हो टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। ये दो बहुत ही पॉपुलर हैं। ये तो हमने दोनों तो सीख लिए हैं यहाँ से यहाँ से, ये दो हम अब करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेंजेंट, टेंजेंट टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ। टेंजेंट, यदि एक सर्कल टेंजेंट है किसी लाइन के ऊपर या किसी एक दूसरे सर्कल के ऊपर, तो इसका मतलब यही है कि वो उसको एक पॉइंट पे टच करके जाएगा। इन्हीं दो पॉइंट पे नहीं मिलेगा उसे, सिर्फ एक एक पॉइंट पे टच करेगा। जैसे कि मेरे पास लाइन है, एक लाइन होगी, और ये मेरे पास एक दूसरी लाइन है, और ये मेरे पास एक तीसरी लाइन है। अब यहाँ से मैं सिंपली टेंजेंट, टेंजेंट को सिलेक्ट करता हूँ, या फिर मैं सी एंटर करता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आएगी, हमें सिर्फ ये ऑप्शन यहीं पे मिलेगी, टेंजेंट, टेंजेंट टेंजेंट। तो सबसे पहले इस लाइन पे टेंजेंट होगा, इस लाइन को सिर्फ टच करके जाएगा सर्कल, फिर इसको और फिर इसको। देखिए ये सर्कल हमारे पास इस तरीके से क्रिएट हो गया। बहुत जगह पर हम आगे हम सीखेंगे भी, जब इसकी ड्राइंग्स में प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल मैंने इसकी एप्लीकेशन बता दी कि हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, ठीक है। तो मैं यदि इस लाइन को हटा देता हूँ, इस सर्कल को भी हटा देता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि कोई एक सर्कल हो जो इसको, इस पे टेंजेंट हो, इस पे टेंजेंट हो, और उसका एक रेडियस हो। तो यहाँ पे टेंजेंट, 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 और अब ये पूछ रहा है उससे स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर मैं सपोज करो 50 कर देता हूँ, 50 एंटर। तो ये मेरे पास इसका जो रेडियस है वो 50 होगा, और ये इस लाइन को सिर्फ टच करेगा, यहाँ पे टच करके ही जाएगा, यहाँ पे टच, सिर्फ इन लाइन को टच करेगा। तो ये दो आप देख सकते हो। उसके अलावा ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं। ये 2 पॉइंट से हैं, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इस तरीके से भी आप कहीं पर आपको जरूरत हो ड्राइंग में तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। 3 पॉइंट भी होते हैं हमारे पास, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। थर्ड में आपको बताऊंगा रेक्टेंगुलर कमांड। रेक्टेंगुलर कमांड के लिए हमारे पास
यहाँ से आप पिकअप कर सकते हो, या फिर हमारे पास REC से भी आप रेक्टेंगल आप एंटर कर सकते हो। इसके लिए भी सबसे पहले ये है कि आप फर्स्ट कॉर्नर को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज करो हमने कहीं पर भी फर्स्ट कॉर्नर को सिलेक्ट कर लिया। अब ये उससे पूछ रहा है कि आप किस बेसिस पे एक रेक्टेंगल लगाना चाहते हो, एरिया पे, डायमेंशन पे और रोटेशन। ये मैं तीनों आपको बता देता हूँ। एरिया, यदि आपके पास कोई सर्कल है, आपने फर्स्ट पॉइंट दे दिया और उसका एरिया आप डिफाइन कर दो तो ऑटोमेटिकली एक सर्कल जो है क्रिएट हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पर मैं 220 का करना चाहता हूँ, तो इसका जो एरिया होगा सर्कल का वो 220 एरिया होगा, 220 यूनिट एरिया होगा, ठीक है। तो ये एरिया के बेस पे हो गया। अब दूसरा मैं एक फर्स्ट पॉइंट देने के बाद मैं चाहता हूँ कि डिमेंशंस के बेस पे हो, मतलब मैं उसकी लंबाई और चौड़ाई उसकी देना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले डी एंटर करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो डिमेंशन में डी कैपिटल है, तो आपको यहाँ पे डी एंटर करना होगा, डी एंटर। अब उसकी लेंथ और विड्थ दे सकते हो, मतलब डिमेंशन में उसकी लेंथ और विड्थ होगी रेक्टेंगल की। तो यहाँ पर देखिए लेंथ पूछ रहा है उसके बारे में, मान लीजिए 100 मैं देना चाहता हूँ, और उसकी जो विड्थ है सपोज करो वो भी 50 है, 50। अब ये पूछ रहा है कि आप ये जैसे आप इसके ऊपर, अब ये डिमेंशन में 100 लेंथ है और 50 इसकी विड्थ है, लेकिन ये इसकी दूसरी लोकेशन फिक्स नहीं है। मैं कहीं पर भी इसको क्लिक कर दूं तो वहाँ, यदि मैं इस साइड क्लिक करूँगा, इस साइड क्लिक करूँगा, इस साइड या इस साइड, मैं सपोज करूँ इसको इस साइड क्लिक कर देता हूँ। अब मैं माप के भी दिखा देता हूँ आपको। ये मेरे पास 100 हो गया और ये मेरे पास 50 हो गया। तो 100/50 का रेक्टेंगल हमने लगा दिया है, ये लगेगा बाय डायमेंशन, ठीक है। तीसरा हमारे पास है बाय रोटेशन। यहाँ पे रेक्टेंगल में लगाता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं R एंटर कर देता हूँ। और ये मेरे पास बेसिकली सर्कल होता है रोटेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर सपोज करो मैं 45 डिग्री पे लगा देता हूँ, तो अब ये 45 डिग्री के एंगल पे ही लगेगा रेक्टेंगल। अब यहाँ पर मैं इसकी सपोज करो 100 लेंथ और 50 विड्थ ही इसकी देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर फिर मेरे को इसमें डी एंटर करना पड़ेगा, डी या एरिया। तो मैं डिमेंशन के अकॉर्डिंग लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसमें डी एंटर करता हूँ। 100 लंबा, जो 100 और 50 विड्थ है इसकी, ये मेरे पास विड्थ होगी। तो चाहे तो मैं इसको माप के भी दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ से ये मेरे पास 100 है और यहाँ से ये मेरे पास 50। तो इस तरीके से आप एक रेक्टेंगल लगा सकते हो। REC इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और यही बेसिकली 3 कमांड है जो बेसिकली ज़्यादातर यूज होती हैं, और इन्हीं कमांड के बेसिस पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप एडवांस लेवल पे हो या दूसरे लेवल पे हो, तो आप इनका यूज़ करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑटोकैड में यही चीज़ है, ठीक है। इन्हीं का ही आपको कोई भी चीज़ ड्रा करनी है तो इन्हीं का ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। थैंक यू।